रूस यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में पहुंचते ही जंग तेज हो गई है। रूस की ओर से यूक्रेन पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। पुतिन की सेना एक एक कर पश्चिमी देशों के हथियारों का भी शिकार कर रही है। पहले ही हार के मुहाने पर खड़े ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों की तारीख नजदीक आते ही पुतिन भी एक्शन मोड में आ गए हैं। पुतिन हर दिन यूक्रेन युद्ध पर जीत की नई इबारत लिखते नजर आ रहे हैं। अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को रूसी न्यूज एजेंसी रोसिया सेगोडनिया को दिए इंटरव्यू में रूस यूक्रेन युद्ध पर खुलकर बात कही। पुतिन ने अपने इस इंटरव्यू में यूक्रेन समेत समूचे पश्चिमी मुल्कों को चेतावनी भी दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने तल्ख लहजे में सीधे तौर पर कहा, किसी भी अमेरिकी सैनिक के साथ आक्रमणकारियों के रूप में ही व्यवहार किया जाएगा और इस बात से खुद वॉशिंगटन भी अच्छे से वाकिफ है। Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Значит, мы знаем, что такое американские войска на российской территории. Это интервенты. Мы так к этому и относиться будем. Даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают. Там, я же сказал, что Байден человек, значит, представитель традиционной политической школы. Вот это подтверждается. इस दौरान पुतिन ने साफ किया कि अगर रूस की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर खतरा पैदा हुआ तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वो बिल्कुल भी ये कदम उठाने के लिए नहीं हिचकेगा। बता दें कि पश्चिमी देशों की सैन्य और आर्थिक मदद के दम पर ही यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ बीते 3 साल से युद्ध को खींच पाई है। यहाँ तक कि यूक्रेनी राष्ट्रपति खुद भी इस बात को मानने से गुरेज नहीं करते हैं। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अनुभवी राजनीतिज्ञ भी बताया। इंटरव्यू में कहा कि वो तनाव बढ़ाने के संभावित खतरों को पूरी तरह से समझते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने उम्मीद जताई कि अमेरिका किसी भी तनावपूर्ण स्थिति जिससे परमाणु युद्ध का खतरा हो सकता है उसको बढ़ाने से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन रूस का परमाणु बल इसके लिए पूरी तरह तैयार है। मालूम हो कि इसी तरह की पुतिन की हालिया धमकी पिछले महीने उनके राष्ट्र के नाम संबोधन में भी आई थी, जब उन्होंने पश्चिम को चेतावनी दी कि यूक्रेन में युद्ध में उनकी भागीदारी बढ़ने से परमाणु युद्ध का खतरा हो सकता है। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कभी यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में परमाणु हथियारों का उपयोग करने पर विचार किया है, पुतिन ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर मिलिट्री या तकनीक के आधार पर कहा जाए तो हम इसके लिए तैयार हैं। पुतिन ने यह विश्वास भी जताया कि मॉस्को यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा और उन्होंने बातचीत के लिए दरवाजे खुले होने की बात भी कही। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ किसी भी समझौते के लिए पक्की गारंटी की आवश्यकता होगी। हाल में पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकाते हुए कहा था कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो उनके इलाकों को भी भेज सकते हैं। गौरतलब है कि पुतिन की हालिया धमकी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बयान के बाद आई है, जिसमें मैक्रों ने यूक्रेन में सेना भेजने की बात कही थी। बहरहाल फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद से रूसी नेताओं ने कई मौकों पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अपनी तैयारी पर जोर दिया है। हालांकि भारत समेत कई देश रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने और अंतर्राष्ट्रीय शांति की वकालत करते रहे हैं।